ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले समुपस्थितानां भवतां भवतीनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, विगत कई दिनों से हम लोग चतुर्थी विभक्त्यर्थ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम लोग प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, ये इस सूत्र को जो संप्रदा परिक्रयणे कर्मणा जहि प्रैति संप्रदानम, ये जो संप्रदान संज्ञा विधायक सामान्य सूत्र है, इस सूत्र की अपेक्षा विशेष सूत्र के रूप में प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता तक का हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया है। आज हम अनुप्रतिगृणश्च इस सूत्र से अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अनुप्रतिगृणश्च इस सूत्र में 3 पद हैं। अनुप्रति लुप्त पंचम्यंत पद, गृण षष्ठ्यंत पद और च निपात है, अव्यय है। इस सूत्र में प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता सूत्र से, अव्यवहित पूर्व में पठित सूत्र से पूर्वस्य कर्ता, पूर्वस्य षष्ठ्यंत और कर्ता प्रथमांत पद का अनुवर्तन होता है और संप्रदानम पद का भी अनुवर्तन है, कारकम का अधिकार आ रहा है। अनुप्रति उपसर्ग ये पंचम्यंत के रूप, लुप्त पंचम्यंत के रूप में यहाँ स्वीकारी है। तदनुसार अनुप्रतिभ्याम ऐसा पढ़ा जा सकता है। आभ्याम के द्वारा आचार्य ने इसका संकेत भी किया है। तो ये अभिनिविशस्य की तरह अभिनिसंघात पूर्वक धातु के साथ इसका अन्वय नहीं है। अभी तो पृथक पृथक अनु का भी धातु के साथ अन्वय होगा और प्रति का भी पृथक धातु के साथ अन्वय होगा। तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा। और यहाँ गृणस्य में जो गृण पद है, एक गृह शब्द धातु है जो दिवादी गण में पठित है, क्रियादि गण में पठित है। तो गृह धातु से क्रियादि करण है स्ना, उस स्ना के साथ गृणा धातु बना लेते हैं और तब गृणा धातु विकर्ण विशिष्ट जो गृणा है उसके अनुकरण के रूप में इसका प्रयोग है। अनुकरण अनुकार्य में भेद विवक्षा होने से अनुकार्यार्थ निरूपित शक्तिमत विकर्ण विशिष्ट गृणा के होने से इसकी प्रादिपदिक संज्ञा होगी और इसके षष्ठी के एक वचन का रूप है गृणः। इससे होगा कि हम यह जो गृह धातु है वह एक क्रियादि गण में पठित गृह धातु ही इससे लिया जाएगा। तदनुसार अर्थ होगा कि प्रति उपसर्ग पूर्वक क्रियादि गण पठित गृह धातु शब्दनार्थक गृह धातु, प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के पूर्व व्यापार के कर्ता, पूर्व व्यापार के कर्ता रूपी जो कारक है
उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, यह सूत्र का अर्थ होगा। प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु, अनुपसर्ग पूर्वक गृह धातु का प्रयोग हो और तो पूर्व व्यापार का कर्ता रूप जो कारक, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं, होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति, अलग अलग। होत्रे अनुगृणाति ऐसा और होत्रे प्रतिगृणाति ऐसा अलग अलग वाक्य में हम इस पर विचार करेंगे। तो यहाँ स्थिति क्या है? याज्ञिक प्रसंग है। यज्ञ में ऋत्विज के रूप में जिन लोगों की सदस्यता होती है, सहभागिता होती है, उनमें होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, ये 4 तरह के ऋत्विक हुआ करते हैं। तो होता रूपी जो ऋत्विक है वह यज्ञ में उपस्थित है, यज्ञीय कार्य में संलग्न है और वो याग के द्वारा अनुष्ठेय जो देव हैं उनकी स्तुति करता है, उनके स्तुति में संसन करता है, शब्द प्रयोग करता है, घृणन करता है और उसके स्तवन से, देवस्तवन से प्रसन्न होकर दूसरा जो अध्वर्यु रूपी जो याज्ञ ऋत्विक है उनको प्रोत्साहित करता है। यहाँ अनुगृणाति, प्रतिगृणाति, ये जो अनुपूर्वक गृह धातु है, प्रतिपूर्वक जो गृह धातु है, इसका प्रयोग इसी प्रोत्साहन अर्थ में हुआ है। तो यहाँ 2 कर्ता हो गए, एक अध्वर्यु जो प्रोत्साहन कर रहा है और एक होता जो देवताओं की स्तुति में शब्द प्रयोग कर रहा है। ये 2 तरह के यहाँ कर्ता हुए। तो पूर्व कर्ता पहले होता देवताओं को स्तवन करते हैं और उसके बाद अध्वर्यु उसके स्तवन को और भी वह आगे अच्छी तरह स्तवन करे देवताओं की, इसके लिए वह प्रोत्साहित करता है। इस अर्थ में ये होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति इस वाक्य का प्रयोग है। तो इसमें पूर्वकर्ता जो होता है उसकी अधिक कर्म संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा हो जाने पर चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो होत्रे, होत्री शब्द के चतुर्थी के वचन में होत्रे प्रयोग बनता है। होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति, ये प्रोत्साहन रूपी जो ये वाक्य है, प्रोत्साहन वाक्य है। इस प्रोत्साहन वाक्य को वेदों में अनुगर कहते हैं, प्रतिगर कहते हैं। ये अनुगरण है, प्रतिगरण है। तो ये अनुगरण और प्रतिगरण के रूप में जो परक जो वाक्य है, इस वाक्य में जो एक पूर्व करता होगा, एक बाद में प्रोत्साहक करता होगा। तो पूर्व करता जो है, जिसको लक्ष्य करके प्रसन्नता वाक्य और प्रोत्साहित कर रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ऐसा कौन है? होत्रीवाचक प्रातिपदिक है। होत्रीवाचक प्रातिपदिक जो पूर्व क्रिया का, संसनक क्रिया का कर्ता भी है। तो पूर्व क्रिया के कर्ता रूपी जो कारक होत्री, उसका वाचक प्रातिपदिक होत्री, उससे चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। इसी बात को, ये पूर्वकर्ता कौन है, परकर्ता कौन है, इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य वाक्य का प्रयोग भी करते हैं। होता प्रथमम संसति, गृणाति, प्रतिगृणाति, अनुगृणाति अर्थात संसति। होता पहले देवताओं को उद्देश्य करके शब्द का स्तुति परक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, यानी मंत्रों का वाचन कर रहा है। और तम अध्वर्यु प्रोत्साहयति, और तो ये पूर्व करता हुआ होता, और परकर्ता जो प्रोत्साहिता हुआ, प्रोत्साहन करने वाला हुआ। तो इस तरह से पूर्वकर्ता की कर्ता रूपी जो कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी भक्ति होगी। तो होत्रे अध्वर्यु, होत्रे अनुगृणाति, अध्वर्यु होत्रे प्रतिगृणाति, ऐसा समझे इस वाक्य को।
आगे सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। ये वैकल्पिक संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। विकल्प से करण संज्ञा के अपवादभूत साधक तमम करणम का अपवाद है, लेकिन ये साधक तमम करणम से यहाँ तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, चतुर्थी विभक्ति प्राप्त नहीं थी, अप्राप्त थी। तो अप्राप्त में ये विकल्प विधान होने के कारण ये अप्राप्त विभाषा रूपी विभाषा विधायक सूत्र है। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, इस सूत्र में 3 पद हैं। परिक्रयणे सप्तम्यंत, संप्रदानम प्रथमांत और अन्यतरस्याम विकल्पार्थक अव्यय है। यहाँ साधक तमम करणम से साधक तमम पद का अनुवर्तन है, कारके का अधिकार है, और संप्रदानम का भी अनुवर्तन आ रहा है। तदनुसार सूत्र का, और यहाँ तो परिक्रयण शब्द है यहाँ पहले, तो परिक्रयण क्या है, इसके लिए किम नाम परिक्रयणम, तो लिखते हैं नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। कोई व्यक्ति अपने घर के कार्यों के लिए एक निश्चित समय पर निश्चित राशि देकर काम लेना चाहता है, किसी से निश्चित राशि देकर और किसी निश्चित समय के लिए काम लेना चाहता है, तो वो उसमें जो साधनभूत जो द्रव्य है, उसमें जो साधक होगा, इसी को परिक्रयण कहते हैं। जब हम वेतनादि के द्वारा काम करने के लिए किसी व्यक्ति को, भृत्यादि को निश्चित समय के लिए प्रतिबंधित कर रखते हैं कि इतना पैसा तुझे मिलेगा, इतना दिन इसके बदले तुम्हें काम करना होगा, तो ये पैसा देकर भृत्य का क्रयण जो है निश्चित समय के लिए, सदा सदा के लिए नहीं, ये इस कार्य को हम परिक्रयण कहते हैं। तो परिक्रयण अर्थ गम्यमान हो, तो साधकतम, परिक्रयण में जो साधकतम कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो हम किसी व्यक्ति किसी भृत्यादि को 1 महीने के लिए रखता है, काम कर से काम लेता है, तो 1 महीने तक वह काम लेगा, 1 महीना वो निश्चित रूप से उसके यहाँ काम करेगा। ऐसी परिस्थिति में उसके बदले वो 100 रुपये देता हो या 1000 रुपये देता हो, कुछ भी देता हो, पैसा देता हो, अन्न देता हो, जो कुछ भी देता हो, तो ये द्रव्य दे करके और एक काल विशेष तक कार्य करने के लिए जो हम भृत्यादि का क्रयण करते हैं, इसको हम परिक्रयण कहते हैं। तो परिक्रयण अर्थ गम्यमान हो, तो परिक्रयण में साधकतम जो कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं सतेन, और वैकल्पिक संप्रदान संज्ञा ये होती है सतेन सतायव परिक्रीतः भृत्यः, भृत्यः सतेन परिक्रीतः, भृत्यः सताय परिक्रीतः। नौकर 100 रुपया, 100 जो कुछ भी 100 रुपया देकर 1 महीने के लिए या कुछ जितने दिन के लिए भी शर्त के अनुसार बात हुई हो, उतने दिन के लिए खरीदा गया है। उतना दिन तक वो, जब तक वो द्रव्य की अवधि जितने दिन पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो इन्हीं का होकर रहेगा, इन्हीं के घर में काम करेगा। तो ये भृत्य जो है, ये परिक्रयण में साधन है सत रुपये, सत मुद्रा, जो भी हो, तो ये साधकतम कारक है परिक्रयण में। परिक्रयण रूपी जो क्रिया है, इस क्रिया का साधकतम, क्रिया की सिद्धि में साधकतम कारक है सत। उस साधकतम कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और फिर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो सतेन परिकृतः, सताय परिकृतः, ये होगा। लेकिन ये विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। यदि संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो परिक्रयण में साधक भूत सत्य होने के कारण, है ना, साधक तमम करणम से उसकी करण संज्ञा हो जाएगी और कर्तृकरण में तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी। तदनुसार सतेन परिकृतः भृत्यः। अब यहाँ
हाँ, साधकतम कारक की करण संज्ञा जी। अब ये भृत्य परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्तः प्रत्यय हो गया है, अक्तः प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ है, कर्म उक्त हो गया, तो उक्त कर्म जो भृत्य है इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो भृत्य सतेन सतायवा परिकृतः ऐसा प्रयोग होगा। आगे है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थ क्या है भाई? तादर्थ तस्मै कार्याय इदम तदर्थम। तस्मै इदम, तस्मै अर्थात कार्याय, इदम इस विग्रह में समास करने पर तदर्थ शब्द बना। अर्थे न नित्य समासः विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होगा और विशेष के लिंग के अनुसार इसका लिंग होगा, समस्त पद का, समस्त प्रातिपदिक का, समास संज्ञक प्रातिपदिक का। तो उससे तदर्थ शब्द बना, तस्मै इदम, तस्मै कार्याय इदम तदर्थम। तो ये समास जहां उपकारी उपकारक भाव गम्यमान होता है, जन्य जनक भाव गम्यमान होता है, वहीं पर इस तरह का समास होता है। तो ये वह तादर्थ अर्थ माने उपकार उपकारक भाव गम्यमान हो तो उपकारी कारक में चतुर्थी, उपकारी कारक के वाचक प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति होती है, ये इसका अर्थ है। उपकारी उपकार तादर्थ से गम्यमान हो तो उपकारी उपकारक तादर्थ अर्थात उपकारी उपकारक भाव, तो उपकार उपकारक भाव गम्यमान हो तो उपकारी रूपी जो कारक, उस कारक का वाचक जो प्रातिपदिक, उससे चतुर्थी विभक्ति होती है, कहनी चाहिए, ये कह रहे हैं। जैसे मुक्तये हरिम भजति, और भी उदाहरण है यूपाय दारू। दारू उपकारक है और यूप क्या है? ये उपकारी है। तो तस्मै यूपाय इदम तदर्थम, तस्य भावः तादर्थ्यम, गुणवचन ब्राह्मणादि भ्यस्यं, तदर्थ शब्द से स्वयं प्रत्यय करके भावार्थ में और तादर्थ शब्द बना है। तो तादर्थ यानी उपकारी उपकारक भाव। तो यहाँ यूप उपकारी है और दारू उपकारक है, तो इन दोनों में उपकारी उपकारक भाव गम्यमान है इस वाक्य से। तो उपकारी वाचक जो प्रातिपदिक है कौन? यूप, उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो यूपाय दारू। इस तरह से कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल एक आभूषण अलंकार विशेष है जो कानों में पहना जाता है। तो वो कैसे बनता है? उसका उपकारक कौन है? हिरण्य है, स्वर्ण से बनता है। तो ये हिरण्य उपकारक है और कुंडल उपकारी है। तो उपकारी वाचक जो प्रातिपदिक है कुंडल, इससे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो कुंडलाय हिरण्यम। इसी तरह से मुक्तये भजति, भक्तः मुक्तये हरिम भजति, भक्त भजन करता है, और भजन से क्या मुक्ति उपकारी है। यहाँ मुक्ति उपकारी है और भजन उपकारक है। भजन करने से मुक्ति मिलती है, भजन का उपकारक मुक्ति है, मुक्ति का उपकारक भजन है। इसलिए यहाँ मुक्ति में और भजन में उपकारी उपकारक भाव होने से उपकारी वाचक जो प्रातिपदिक है मुक्ति, उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो मुक्तये हरिम भजति, और हरि भजन क्रिया का कर्म है। भजति में जो लकार आया है, जिसके स्थान पर प्रत्यय करके भजति बना है, ये कर्तार्थ में आया है। कर्तार्थ में होने से कर्म अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई, तो हरिम बना। और भक्त या भजन करने वाला जो कोई भी व्यक्ति हो वह करता है, उसमें कर्ता की प्रत्यय के द्वारा उक्त है, तो उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। तो भक्तः मुक्तये हरिम भजति। आगे है क्लिपि संपद्यमाने च। क्लिपि है, यह क्लिप धातु है और ये संपद्यमाने, दो पद हैं ये इसमें, क्लिपि और तीन पद, क्लिपि संपद्यमाने और च। संपद्यमान सम उपसर्ग पूर्वक पत धातु का अर्थ होता है संपत्ति, विकारात्मना उत्पत्ति।
विकार के रूप में उत्पत्ति, यही क्या है, संपत्ति है, अथवा परिणाम भी कहते हैं। जैसे दूध का परिणाम है दही, दूध का परिणाम है घृत, ये सब विकारात्मना उत्पत्ति, यही संपत्ति है, यही परिणाम है। तो ये जहाँ परिणाम अर्थ गम्यमान हो, संपत्ति अर्थ गम्यमान हो, उत्पत्ति विकार के रूप में उत्पन्न वस्तु विशेष का विकृत होकर के स्थिति को प्राप्त करना है, इसको विकारात्मना उत्पत्ति कहते हैं। इसको, यह भी संपद्यमान शब्द का अर्थ है। तो जो संपद्यमान है, जो विकारात्मना उत्पन्न हो रहा है, जो परिणत हो रहा है पदार्थ विशेष से पदार्थ विशेष में, वह अर्थ यदि गम्यमान हो और क्लिप धातु का प्रयोग हो तो चतुर्थी भक्ति होती है। किसमें? विकारात्मना जो परिणत हुआ है उसमें। जैसे भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, यहाँ कल्पते में क्लिप धातु का प्रयोग है और संपद्यमान अर्थ गम्यमान है। क्या संपद्यमानता है यहाँ, कहाँ है, किसमें है? तो भक्ति ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति पूर्व पदार्थ है दूध की तरह, और वही जब भक्ति की पराकाष्ठा होती है, स्थिति विशेष को प्राप्त कर वह ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है भक्ति। इस भाव को बतलाने के लिए भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, तो यहाँ क्लिप धातु का कल्पते का प्रयोग है। और तो संपद्यमान अर्थ जो है गम्यमान है, पदार्थ विशेष का पदार्थ विशेष में परिणत हो जाना। तो भक्ति रूप जो पदार्थ है उसको ज्ञान रूप में परिणत होना, विकारात्मना उत्पत्ति होना, ये क्या है? यही संपद्यमानता है। ऐसी संपद्यमानता अर्थ गम्यमान यहाँ है। इसलिए जो संपन्न होगा, जो विकारात्मना उत्पन्न जो पदार्थ होगा, यानी जो परिणत पदार्थ है, ऐसा जो कौन है? ज्ञान, उसमें चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते और संपद्यते, क्लिप धातु केवल क्लिप धातु का जो अर्थ है वह उस अर्थ वाले जितने भी धातु हैं सबके योग में ऐसा होता है। यह बतलाने के लिए आगे लिखते हैं संपद्यते जायते इत्यादि। क्लिप धातु का जो अर्थ है उस अर्थ वाले जितने भी धातु हैं उन सारे धातुओं के प्रयोग होने पर विकारात्मना परिणत जो पदार्थ है ना, उसकी संपद्यमानता होगी, उसमें चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। आगे है उत्पाते न ज्ञापिते च। उत्पाते न तृतीयांत पद है, ज्ञापिते सप्तम्यंत पद है, च अव्यय है। ये सब चतुर्थी संप्रदाय सूत्र पर पठित वार्तिक हैं, चतुर्थी भक्ति विधान करने वाले। यहाँ पर उत्पात शब्द है। उत्पात से अशुभ सूचक आकस्मिक भूत विकार को उत्पात कहते हैं। अशुभ की सूचना देने वाला जो अकस्मात आया हुआ जो भौतिक विकार है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के कुपित होने, इनके असंतुलन के कारण ऐसे जो, उसको क्या कहेंगे? उत्पात कहेंगे भूत विकार को। यह उत्पात से किसी चीज की सूचना मिलती है। कैसा उत्पात होगा तो क्या परिणाम आएगा, तो उसी लिए ज्ञापिते, उत्पाते न ज्ञापिते। अशुभ सूचक आकस्मिक भूत विकार रूपी जो उत्पात है उससे ज्ञापित माने सूचित होने की स्थिति में क्या होती है? चतुर्थी भक्ति होती है। किससे? उत्पात का जो परिणाम होगा, आकस्मिक जो भूत विकार है अशुभ सूचक, उसका जो परिणाम आएगा वो परिणामवाचक प्रातिपदिक से चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, बिजली कड़कती है तो उसके कई तरह के वर्ण होते हैं। कभी जो बिजली चमकती है वो भूरे रंग की होती, उसका प्रकाश भूरे रंग का होता है, और कभी लाल रंग का उसका प्रकाश होता है, कभी पीत वर्ण का उसका प्रकाश होगा, और कभी श्वेत वर्ण का उसका प्रकाश होगा। ये सभी विद्युत का जो ये
भूतों का जो आकस्मिक विकार है, आकस्मिक जो भूत विकार रूपी जो विद्युत की उत्पत्ति है, ये विद्युत्पत्ति की कई इसकी पहचान कई रूपों में होती है। कभी तो कपिल वर्ण में की होती है, कभी ये लोहित वर्ण की होती है, कभी पीत वर्ण की होती है और कभी श्वेत वर्ण की होती है। सबका अलग अलग फल है। तो जो कपिल विद्युत जो है, कपिल विद्युत के रूप में जो पंचभूतों का जो आकस्मिक विकार है, उससे वह वात आंधी तूफान की को सूचित करता है वह विकार। और जो लोहित वर्ण का विकार है वह कड़ी धूप की ओर इंगित करता है, सूचित करता है। जो पीत वर्ण का है वो वर्षा, पर्याप्त वर्षा की सूचना देता है। और जो श्वेत है वह दुर्भिक्ष, अकाल, वर्षा के अभाव के कारण अन्नादि का नहीं उत्पन्न होना, इसकी सूचना देता है। तो ये आकस्मिक भूत विकार रूपी जो उत्पात है, इस उत्पात के द्वारा जो सूचित जो पदार्थ है, उसका वाचक जो प्रातिपदिक है, उससे चतुर्थी भक्ति होती है। वैसा कौन है? वात। तो वात से चतुर्थ भक्ति हो गई, तो वाताय कपिला विद्युत। लोहिनी आतपाय, लोहिनी विद्युत आतपाय, पीता विद्युत वर्षाय, सीता विद्युत दुर्भिक्षाय, ऐसा करेंगे। आगे है हित योगे च। हित, ये जो प्रातिपदिक है, हितम जिसका प्रथमा एक वचन में रूप होता है, इस हितम के योग में भी चतुर्थी भक्ति होती है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितै, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितै, इसमें हित शब्द आया है। तो यहाँ हित के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, तभी समास वहाँ बता रहा है ब्राह्मणाय हितम। हित के योग में ब्राह्मण जो प्रातिपदिक है उससे चतुर्थी भक्ति हो जाएगी, तो ब्राह्मणाय हितम होगा। आगे सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ये संप्रदान संज्ञा परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतर श्याम तक ही संप्रदान संज्ञा का प्रकरण था। उसके बाद जो हम लोग वार्तिकों को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं वार्तिकों का, जो चतुर्थी संप्रदान पर ये वार्तिक पढ़े गए हैं, ये विशेष परिस्थिति में सीधे विभक्ति विधान करते हैं, कोई कारक संज्ञा किए बिना। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि संज्ञा के अभाव में भी केवल पदों के योग से के योग में ये विभक्ति का विधान करते हैं, चतुर्थी भक्ति का। उसी तरह का एक सूत्र भी है। अभी तक तो ये वार्तिक थे। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्थोपपदस्य च, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः में क्रियार्थोपदस्य षष्ठ्यंत, समस्त षष्ठ्यंत पद है, च अव्यय है, कर्मणि सप्तम्यंत है, स्थानिनः षष्ठ्यंत है। यहाँ पर चतुर्थी पद का अनुवर्तन है और अनभिहिते का अधिकार है। तदनुसार अब यहाँ अनभिहिते जो है वो जिसका अधिकार है वह कर्मणि में विशेषण होगा, अनभिहिते कर्मणि ऐसा अन्वित होगा। आगे क्रियार्थोपदस्य को हम समझें, ये समस्त पद है। क्रिया अर्थः प्रयोजनम यस्य असौ सक्रियार्था, क्रिया एवं अर्थः प्रयोजनम यस्य, जिसका प्रयोजन क्या है? क्रिया ही है, उसको हम क्रियार्था कहेंगे और क्रियापद का अध्याहार करेंगे। फिर एक क्रियापद का उपपदस्य, क्रियार्था, क्रिया उपपदम, उपसमीपोच्चरितम पदम उपपदम, और क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, मध्यम पदलोपी समास। क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य,
तत् क्रियार्थोपपदम तस्य क्रियार्थोपपदस्य, ऐसा यह समस्त पद का विग्रह है, व्युत्पत्ति है। अनभिहिते का अधिकार है, अनभिहिते कर्मणि स्थानिनः स्थानम प्रसक्ति ही अस्ति अस्य इति स्थानी तस्य स्थानिनः, अर्थात जिस पद के प्रयोग की का अवसर, तो प्रसक्ति का अवसर तो है लेकिन प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे पद के लिए स्थानीय पद आया है। पद के प्रयोग की स्थिति है, बन रही है, प्रसक्ति की स्थिति है लेकिन प्रयोग हो नहीं रहा है, ऐसे पद के लिए स्थानीय शब्द का व्यवहार हुआ है। माने प्रयोग नहीं हुआ यानी अप्रयुज्यमान है, पद अप्रयुज्यमान है लेकिन पद के अर्थ का बोध हो रहा है, यानी पद के उस बोध्य जो अर्थ है उस अर्थ का बोधन कराने के लिए उच्चारित है वह शब्द अर्थ प्रत्याय को भवती नानुच्चारित, तदनुसार पद का प्रयोग होना चाहिए था लेकिन पद का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन वाक्यार्थ से गम्य हो रहा है वह अर्थ है, इसलिए प्रसंग होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं हुआ। एतावता उसका अर्थ है अप्रयुज्यमान। अब स्थानीय का अर्थ होगा अप्रयुज्यमानस्य। तो ये सब पदार्थों को हम जोड़ेंगे, परस्पर संबंध बनाएंगे तो सूत्र का अर्थ निकल करके आया है क्रियार्था क्रिया उपपदम जस्य। ये समासार्थ बता रहे हैं, क्रियार्थोपदस्य का अर्थ बता रहे हैं। क्रियार्था क्रिया उपपदम जस्य, क्रिया ही है अर्थ जिसका, ऐसी जो क्रिया वह क्रिया उपपद में हो, समीपोच्चरित हो वाक्य में। किसके समीपोच्चरित हो? तो स्थानीनः अप्रयुज्यमानस्य, अप्रयुज्यमान का। स्थानीनः की व्याख्या करें अप्रयुज्यमानस्य। कौन है अप्रयुज्यमान? जो क्रियार्था, क्रिया जिसके उपपद में होती है, ऐसा अप्रयुज्यमान पद कौन है जिसका अर्थ वाक्य में वाक्यार्थ बोध का माने साधबोध का विषय बन रहा है। तो ऐसा अर्थ है तुमुनः। क्यों कि तुमुनुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सूत्र है। तुमुनुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थायाम क्रियायाम भविष्यति धातो भविष्यति क्रियायाम विद्यमानात् धातो तुमुनुलो प्रत्यय अस्तः। क्रियार्था क्रिया उपपद में हो तो भविष्यत्कालिक क्रिया के वाचक धातु से भाव में तुमुन प्रत्यय और ऋणुल प्रत्यय होते हैं। ऐसा जैसे यहाँ है फलान्याहर्तुम याति, यहाँ दो क्रिया है। फल का फल लाने के लिए जा रहा है, तो लाना और जाना ये दो क्रियाएं यहाँ हैं। जाना क्रिया का वाचक धातु है यहाँ या धातु, और लाना आहरण करना इसका वाचक है आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु। दो क्रियाएं हैं। तो यानक क्रिया पहले हो रही है और आहरणक क्रिया बाद में होने वाली है। जब जाएगा तब लाएगा, लाने के लिए उसका गमन हो रहा है, इसलिए वो भविष्य में होने वाली क्रिया है और गमनक क्रिया अभी हो रही है। तो भविष्यत्कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान धातु यहाँ है आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु। आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से हम क्रियार्था क्रिया उपपद में है कौन? या धातु। तो क्या करेंगे? इसे हम तुमुन प्रत्यय करेंगे, तो आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से तुमुन करेंगे तो आहर्तुम प्रयोग बनेगा। आहर्तुम। अब आहर्तुम याति, लेकिन आहर्तुम पद का हम यहाँ प्रयोग नहीं कर रहे हैं वाक्य में। जो क्रियार्था क्रिया उसके उद्देश्य से की गई जो दूसरी क्रिया है, पहले होने वाली जो क्रिया है गमनक क्रिया, वो गमनक क्रिया के वाचक धातु का प्रयोग हो रहा है, उपपद में पठित है। तो क्रियार्था क्रिया यानी यानक क्रिया पहली क्रिया है जो भविष्य में होने वाली है, वो क्रिया है आहर्तुम, आहरणक क्रिया। आहरणक क्रिया के लिए की जाने वाली दूसरी पहली क्रिया ही है, वो पहले वही होती है, वो है यानक क्रिया। तो उसका वाचक धातु यदि उपपद में हो, वही वाक्य में पास में पढ़ा जा रहा हो, उच्चार्यमान हो, है ना। किंतु ये दो हो, और साथ साथ तीसरा क्या हो कि वो अप्रयुज्यमान हो, जिसके लिए वह क्रिया की जा रही हो।
तो अप्रयुज्यमान जो वह पद है कौन, तुमुनंत, वो तुमुनंत के कर्म की, वो तुमुनंत का कर्म यदि अनभिहित हो, है ना, तो उसकी उस कर्मवाचक प्रातिपदिक से चतुर्थी भक्ति होती है। क्रियार्था क्रिया यहाँ पर यानक, याति में यानक क्रिया है और वह है उपद में है, फल के तुरंत समीपो उपसमीपोच्चरितम पदम उपपदम, ये जो कर्म जो है उसके समीपोच्चरित है, तो उपदम, ये दो बातें हो गई। तो अप्रयुज्यमान अर्थ के अनभिहित कर्म में, अप्रयुज्यमान जो पद है उस पद के अनभिहित कर्म में चतुर्थी भक्ति होती है। तो अप्रयुज्यमान क्रिया है आहर्तुम क्रिया, उस क्रिया का कर्म है फलान, फल जो अनुक्त है, प्रत्यय के द्वारा तीन कृत अधित किसी के द्वारा उक्त नहीं है, प्रधान क्रिया के द्वारा यहाँ उक्त नहीं है। प्रधान क्रिया या धातु से तिप हुआ है, वो कर्तार्थ में हुआ है, कर्म अनुक्त हो गया। तो अनुक्त कर्म में चतुर्थी कर्म के वाचक प्रातिपदिक से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो फलेभ्यः याति, फलेभ्यः याति ऐसा होगा, यानी फलानी आहर्तुम याति, यहाँ कर्म चतुर्थी भक्ति हुई है, यहाँ चतुर्थ्यर्थ कर्म हुआ, फल कर्मक आहरण के लिए गमन हो रहा है। चलिए, गमनोद्देश्य, फल कर्मक आहरणोद्देश्यकम गमनम, ये है यहाँ पर फलान्या हर्तुम याति इत्यर्थ स्पष्ट कर दिया इन्होंने। नमस्कुर्मो नृसिंहाय, दूसरा उदाहरण इसका देते हैं, नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, नृसिंह को अहम वयम नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, हम लोग भगवान नृसिंह को अपने अनुकूल, अपने नमन से तुष्ट करके और अपने अनुकूल बनाने के लिए उनको प्रणाम करते हैं, कर रहे हैं, इस अर्थ में है। तो यहाँ भी क्रियार्था क्रिया है नमस्करणक क्रिया, पहले एक क्रिया है जिसके लिए नमस्करणक क्रिया हो रही है, वो क्रिया है अनुकूल करणक क्रिया। तो अनुकूल करणक क्रिया का जो वाचक धातु है या वाचक जो पद है वो यहाँ पर क्या है, अप्रयुज्यमान है, उसका प्रयोग वाक्य में नहीं हो रहा है। उस अप्रयुज्यमान जो क्रियावाचक पद है उसका कर्म है नृसिंह, और वो किसी के द्वारा उक्त नहीं है, तीन कृत अधित समास आदि के द्वारा, तो अनुक्त कर्म है। तो अनुक्त कर्म में वहां पर द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, उस द्वितीय विभक्ति को बाध करके क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस वार्तिक से, इस सूत्र से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो नृसिंहाय नमस्कुर्मः, स्पष्ट करें उसको, नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थः। ये नमस्करण क्रिया का उद्देश्य क्या है, अनुकूल करण क्रिया। अनुकूल करण क्रिया का कर्म कौन है, नृसिंह है, इस और अनुकूल करण क्रिया अनुक्त है। तो अनुक्त जो अनुकरण क्रिया, अप्रयुज्यमान जो अनुकूल करण क्रिया है, उस अनुकरण क्रिया का जो अनुक्त कर्म है नृसिंह, उसमें चतुर्थी भक्ति हुई है। इसको चतुर्थ वाक्यार्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, ये इसका मतलब है। इस तरह से स्वयंभुवे नमस्कृत्य, यहाँ भी स्वयंभुवे में चतुर्थी भक्ति हुई है, वो क्रियार्था क्रिया के उपपद में होने से ही हुई है। आगे सूत्र है तुमर्था च भाववचनात्, भाववचनाश्च इति सूत्रेण जो विहितः तदन्तात् चतुर्थी स्यात्। तुमर्थाच, तुमर्थात् च अभाववचनात्, दो पंचम्यंत और एक अव्यय, ये तीन पद इस सूत्र में हैं। और भाव वचनात् समस्त पद है, भाव माने क्रिया, उच्यते उच्यन्ते अनेन इति अथवा उच्यते अनेन इति वचनम, और भावस्य वचनम भाववचनम, तस्मात् भाववचनात्। तुमर्थात् इतना पद आया,
यहाँ पर चतुर्थी का अनुवर्तन है और फिर अनभिहिते कर्मणि भी है इसमें। आइए, अब भाव वचनाश्च इति सूत्रेण जो विहितः, उसका भाव वचनात् का अर्थ करने के लिए भाव उपक्रम कर रहे हैं। भाव वचनाश्च इति सूत्रेण जो विहितः, भाव वचनाश्च एक सूत्र है कृदंत का। ये भाव वचन माने, भाव माने व्यापार, क्रिया, अर्थ को कहने वाला जो शब्द, ऐसा उसका कहने वाले जो शब्द, उससे तुम प्रत्यय होता है, घय प्रत्यय भी होता है, कई प्रत्यय होते हैं। तो भाव वचनाश्च इति सूत्रेण जो विहितः तदन्तात् चतुर्थी स्यात्। तो यहाँ पर भाव वचनाश्च सूत्र से भाव माने क्रिया, अर्थ के वाचक जो धातु है, धातु क्रियार्थ का ही वाचक है, लेकिन प्रत्यय के द्वारा भी भाव वचन ही हो रहा हो, माने व्यापार ही कहा जा रहा हो। तो यहाँ पर हम याग शब्द यज धातु से भाव वचनाश्च सूत्र से घय प्रत्यय किए, अनुबंध लोप करके अवस्था है, उपधा वृद्धि करते हैं, जकार को गकार में परिणत कर देते हैं, तो याग बना। ये याग भाव वचन है। यागाय याति माने यष्टुम याति, तुमुन प्रत्यय भी होता है तो यष्टुम याति होगा। तो यष्टुम माने यजन क्रियाम कर्तुम, ये भाव वचन ही है, क्रियार्थ को ही अभी दे रहा है। तो भाव वचनाश्च सूत्र से घय प्रत्यय करके याग शब्द बना, ठीक ना। तो भाव वचनात् तुम, और वो किस अर्थ में होता है? तुमुन अर्थ में होता है। तुमुन नुलो क्रियार्थायाम क्रियायाम क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र से तुमुन और नुल प्रत्यय होते हैं, और तुमुन नुल जिस अर्थ में होते हैं वो भाव वचन में ही होते हैं, ठीक ना। तो उसी अर्थ में भाव वचनाश्च से घय प्रत्यय भी होता है। तो ये भाव वचनात् तुम अर्थात भाव वचनात्, तुमुन अर्थ को देने वाला जो भाव वचन है ना, तो तुमुन अर्थ को देने वाला जो भाव वचन, तदंतात, वह हो अंत में जिसके, भाव वचन माने घय प्रत्यय, वह हो अंत में जिसके, ऐसा जो घयंत याग, तो याग प्रातिपदिक से में चतुर्थी भक्ति होती है। यागाय याति, याग के लिए जाता है। यहाँ पर कर्मणि अभिहिते का अधिकार अनुवर्तन नहीं है, न अधिकार है न अनुवर्तन है। तो यागाय याति भाव वचनाश्च। अच्छा, आइए यष्टुम याति, उसका माने विवरण कर रहे हैं। समानार्थक वाक्य का माने वृत्ति समानार्थक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। कारक विभक्ति जिस अर्थ में हुई है उसी अर्थ में को बतलाने के लिए वाक्यांतर का प्रयोग कर रहे हैं। विवरण उसको कहते हैं यष्टुम याति, माने यज्ञ करने। तो ये यष्टुम याति, ये विवरण से पता चलता है कि ये तुमर्थक प्रत्यय है, ये घय प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जिस अर्थ में है होता है उसी अर्थ में घय प्रत्यय होकर के यागह बना है। तो जैसे यष्टुम बना है तुमुन प्रत्यय करके, तो यष्टुम के अर्थ में ही यहाँ पर याग शब्द भी बना है। तो ये भाव वचन है। भाव, और वो कैसा भाव वचन है? तो तुमर्थ भाव वचन है। तुमुन प्रत्यय जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ का वाचक भाव प्रत्यय है। इस तरह से तुमुन अर्थ के वाचक भाव प्रत्यय हो अंत में जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से चतुर्थी भक्ति होती है, ये कहा। यष्टुम याति इत्यर्थ। आगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखड योगाच्य, ये भी चतुर्थी भक्ति विधायक, उपपद विभक्ति विधायक सूत्र है। इसमें दो ही पद हैं, एक तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखड योगाच्य, इतना बड़ा एक ही पद है, समस्त पद है, और च एक अव्यय है, दो पद हैं। तो ये भी योगे, उसको व्यस्त करके सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। माने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखड है ना, ये भी योगे, ये भी योगे। यहाँ योग के ही पंचमी सप्तमी के वचन में रूप कर रहे हैं योगात के योगे। इनके योग में, इन पदों के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। और च भी दिया, च का भी यहाँ कोई विशिष्ट अर्थ है, आगे बताएंगे। च अलग है, इसका अलग अर्थ है। जितनी अर्थों में चतुर्थी भक्ति होती है इस सूत्र से, उन सारे
पदों का यहाँ पर संकलन कर दिया गया है, परिगणन कर दिया गया है। तथापि च कहा गया है, ये च समुच्चय में होता है। और अब किसका समुच्चय कर रहे हैं, किस पद का समुच्चय कर रहे हैं, जिसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसा कोई पद दृष्टिपथ में नहीं आता है, इसलिए च शब्द का कोई विशिष्ट अर्थ है जो आगे उस पर विचार होगा। एभिर्योगे चतुर्थी स्यात् हरये नमः। अब नमः का हरि को नमस्कार, तो नमनक क्रिया का नमः ये जो अव्यय है ये हरि कर्मक नमन अर्थ का, ये नमन अर्थ का वाचक है, नमन क्रिया का वाचक है। और उस क्रिया का कर्म कौन है, हरि। तो यहाँ कर्म में नमन क्रिया का कर्म होने से इसमें द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, अथवा षष्ठी विभक्ति हरि संबंधी नमन षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, उसको बाध करके यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई, हरे नमः। अब कहा कि भाई ये देवान नमस्करोति, ऐसा भी प्रयोग देखा जाता है, देवान नमस्करोति। तो नमः के योग में जब चतुर्थी विभक्ति होती है, फिर देवान नमस्करोति ऐसा प्रयोग कैसे होता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ जितने भी इस तरह के वाक्य हैं, सबके पहले एक प्रश्न छिपा हुआ है, उस प्रश्न के उत्तर के रूप में वाक्य का प्रयोग हो रहा है। उपद विभक्ते कारक विभक्ति वलीयसी, यह एक सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित के द्वारा उपादत्त यहाँ पर एक वार्तिक है। इस वार्तिक का कोई संदर्भ होना चाहिए, संदर्भ यहाँ उल्लिखित नहीं है। ये प्रश्नात्मक है, पूर्व पक्ष के रूप में है। क्या पूर्व पक्ष है, तो जैसे नमः के योग में हरे नमः में चतुर्थी विभक्ति हुई है, उसी तरह से देवान नमस्करोति में ये नमः के योग में देव प्रातिपदिक से भी चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, तो देवेभ्य नमस्करोति ऐसा होना चाहिए था। देवान नमस्कार, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा देखा नहीं जाता है। फिर देवान नमस्करोति कैसे हुआ, उसका उत्तर दे रहे हैं। उपद विभक्ते है कारक विभक्ति वलीयसी। ये दो तरह की विभक्तियां, विभक्त्यर्थ का हम विचार कर रहे हैं, तो ये विभक्त्यर्थ विचार संदर्भ में जो विभक्तियों का अर्थ बतला रहे हैं, तो दो तरह की विभक्तियों को दृष्टिपथ में रखकर हम उसका अर्थ पर चिंतन कर रहे हैं। एक तो वो कारक विभक्ति है और दूसरी उपद विभक्ति है। दो तरह की विभक्तियां हैं। तो कहीं कहीं कारक विभक्ति, एक ही लक्ष्य में कारक विभक्ति विधायक सूत्र की ही प्रवृत्ति है और उपद विभक्ति विधायक सूत्र की भी प्रवृत्ति है। दोनों में परस्पर संघर्ष है, टकराव है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसका समाधान करने के लिए यह वार्तिक प्रयुक्त हुआ है, प्रवृत्त हुआ है। उपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। एक कारक विभक्ति क्या है, उपद विभक्ति क्या है, इसके संदर्भ में थोड़ा हम लोग समझ लें तो क्रिया और कारक के संबंध पर आधारित जो विभक्ति है वो कारक विभक्ति है। और वह कारक विभक्ति, क्रिया और कारक ये सब अंतरंग है, क्योंकि कारक शब्द में ही करोतीति कारकम, क्रिया भी उसी एक कारक शब्द में ही क्रिया भी है और उस क्रिया का कर्ता भी है, क्रिया का संपादक अर्थ भी है कारक शब्द में ही। तो एक ही शब्द से जहाँ क्रिया और कारक दोनों ही अर्थ का लाभ हो रहा है, बोध हो रहा है, तो ये तो बहुत अंतरंग बात है। कहीं दूसरे पदांतर की अपेक्षा यहाँ नहीं होती है क्रिया और कर्म को समझने के लिए। और यदि अलग कहीं होती भी है तो क्रिया और कारक का तो नित्य संबंध है, बिना क्रिया के कारकत्व की उत्पत्ति ही नहीं होती है। जिसमें कहीं किसी में क्रिया नहीं हो और वो कारक हो, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। बिना क्रिया के कोई कारक नहीं हुआ करता। तो ये तो अभिनव भाव है क्रिया और कारक का, तो ये तो बहुत अंतरंग संबंध है, इसलिए इसको अंतरंग कहा गया। और एक प्रातिपदिक का, एक पद का दूसरे पद के साथ, समीपोच्चरित पद के साथ संबंध, ये दोनों अलग अलग अर्थ रखते हैं। पहला पद कोई और अर्थ रखता है, दूसरा पद कोई और अर्थ रखता है। दोनों के अर्थों में परस्पर सामंजस्य है या नहीं है, तो पहले दोनों पदार्थों का ज्ञान हो, फिर दोनों के सामंजस्य माने समन्वय बुद्धि हो हमारे अंदर, तब हम वहाँ पर विभक्ति का विचार कर सकेंगे। तो ये विभक्ति उपद विभक्ति है और ये बहिरंग विभक्ति है। इसको ये बहिरंग कार्य है उपद विभक्ति विधान। तो
असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंगे कार्य कर्तव्य बहिरंगम कार्यम असिद्धम भवति। अंतरंग कार्य की भी प्राप्ति हो रही हो एक ही स्थल में, बहिरंग कार्य की भी प्राप्ति हो रही है उसी स्थल में, तो अंतरंग कार्य की अपेक्षा बहिरंग कार्य की अपेक्षा अंतरंग कार्य को बलवान, व्यवहारिक बात सत्य है। तो ये व्यवहारिकता के आधार पर यहाँ अंतरंग कार्य की बलवत्ता को ध्यान में रख करके उपविभक्ति को की प्राप्ति को स्थगित करके और कार्य विभक्ति की प्रसक्ति होती है। तो यहाँ पर देवान नमस्करोति में देव नमस्करण क्रिया के द्वारा अत्यंत अभिलषित इप्सितम कारक हैं कौन? देव। इसलिए कर्तृष्टम कर्मसु की कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। क्यों कि ये क्रिया हो रही है, नमस्करण क्रिया, क्रिया का कोई उद्देश्य होता है तो अत्यंत अभिलषित होता है उद्देश्य के रूप में, वही कारक कर्म कारक होता है। तो क्रिया और कर्म में तो बिल्कुल अंतरंग संबंध है, अंतरंग संबंध के आधार पर ये कारक विभक्ति है और ये बलवती विभक्ति है, तो उपद विभक्ति को बाध देगी। नमस के योग में जो चतुर्थ विभक्ति की प्राप्ति है वह न होकर के यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। उसी को कहते हैं उपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। बलीयसी मान इसके बलवत्ता का बीज क्या है? कारक विभक्ति की अंतरंगता। बोला था भाई। आगे है नमस्करोति देवान प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाभ्य स्वस्ति। अब यहाँ नमः के बाद में ये विभक्ति विधायक जो सूत्र है तो उसमें जो उद्देशक क्रम है, उद्देशक क्रम में दूसरा है स्वस्ति। तो स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, प्रजाभ्य स्वस्ति। तीसरा क्रम है उद्देशक क्रम में, तीसरा पद है स्वाहा, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देवता को उद्देश्य करके माध्यम से जो द्रव्य दान करते हैं उसके लिए स्वाहा शब्द का उपयोग होता है और उस स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। देवतोद्देश्यक द्रव्य दानम, ये स्वाहा है। देवता को उद्देश्य करके अग्नि के माध्यम से हवनीय द्रव्य का प्रक्षेप जो है यही क्या है, इसके लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है, प्रक्षेप दान। इस तरह से पितृभ्य स्वधा, जैसे देवताओं को उद्देश्य करके हम किसी पदार्थ विशेष का दान करते हैं, वैसे ही पितरों को उद्देश्य करके हम जब पदार्थ विशेष का दान करते हैं तो दान वाक्य में हम स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वधा। और स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, पितृभ्य स्वधा। जब हम पितरों को उद्देश्य करके और वस्तु विशेष ये तर्पण, पिंड और दान आदि भोजनादि कार्य करते हैं, करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्वधा कहते हैं, स्वधा। आगे है अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, ये आगे है अलम शब्द है। ये अलम का क्या मतलब है? अलम शब्द का वस्तुतः किसी भी शब्द का कौन सा अर्थ होगा इसके संबंध में पाणिनि का एक सूत्र है, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। शब्द का जो अपना स्वरूप है, अपनी जो अनुपूर्वी है, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। तो कोई शब्द अपने अनुपूर्वी प्रथम दृष्टया प्रथमतः अपने अनुपूर्वी रूपी जो अर्थ है, अलम अकार लकार अकारोत्तर मकार रूपी जो अलम है, इससे का बोधक होता है, उसी की वह संज्ञा होता है। तब तो जब उसी की संज्ञा होगी, अलम पद से वही लिया जाएगा, तो कुमारी नाम अलंकारः, यहाँ पर अलम शब्द है, यह भी अलम पद का वाच्य हो जाएगा। तो इसके योग में कुमारी में चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। उसी तरह से तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का यह लक्ष्य नहीं है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बखड़ योगा से चतुर्थी विभक्ति की प्रसक्ति
होती नहीं, ऐसा व्यवहार होता नहीं है। लेकिन अलम शब्द का योग है सूत्र में, और अलम शब्द, अलम ये शब्द का ही बोधक है स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा के अनुसार। तो अलम शब्द का जहाँ प्रयोग है और उसका जिसके साथ संबंध है उसमें चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो ये अलक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति है। दूसरी बात, दैत्योभ्यो हरिरलम, दैत्यभ्य हरिर अलम, यहाँ पर दैत्यों के लिए अकेले हरि ही अलम माने समर्थ हैं। यहाँ समर्थ, यहाँ अलम शब्द, अलम जो उसका शब्द स्वरूप है उसका वाचक नहीं है, ये समर्थ, प्रभु इत्यादि अर्थों का यह वाचक है। तो यहाँ तो चतुर्थी भक्ति अलम के योग में नहीं होनी चाहिए थी, तो लेकिन होती है। तो जहाँ नहीं प्राप्ति होनी चाहिए थी वहाँ इसकी प्राप्ति होने लगेगी, तो अतिव्याप्ति। और दैत्यव्यो हरि अलम प्रभु समर्थ इत्यादि में चतुर्थी भक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अलम चूंकि अपने स्वरूप का ही बोधक है, इसलिए यहाँ पर इसके योग में, यहाँ तो अलम का अर्थ, अलम शब्द स्वरूप नहीं है, अभी तो प्रभु समर्थ इत्यादि है, तो यहाँ पर नहीं होगी, तो ये अव्याप्ति होगी। लक्ष्य के किसी अंश में लक्षण का नहीं जाना अव्याप्ति दोष है, और लक्ष्य से इतर में लक्षण का जाना ये अतिव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोनों ही दोषों से यह सूत्र, यह लक्षण दुष्ट हो जाएगा, और दुष्ट लक्षणों से लक्ष्य की प्रतीति नहीं होती है, लक्ष्य की प्रतीति में वो प्रमाण नहीं होता है। इसलिए उसका, इस प्रश्न को बुद्धि पथ में रखकर और उसका समाधान करते हैं। अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, अलम शब्द समरूपम शब्द से शब्द संज्ञा के अनुसार अपने स्वरूप का बोधक नहीं है, अभी तो पर्याप्ति, समर्थ, प्रभु इन अर्थों का बोधक है। जब इन अर्थों का बोधक होता तो कुमारी नाम अलंकार है, यहाँ पर अलम शब्द तो शब्द स्वरूप का बोधक है, यहाँ अलंकार विशेष का बोधक है वहाँ पर। तो ये यहाँ वहाँ पर चतुर्थी भक्ति नहीं होगी, और दैत्य भी हरिर अलम प्रभु समर्थ इत्यादि में चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तेना अर्थात अलम शब्दस्य है ना पर्याप्त्यर्थ ग्रहणेन, पर्याप्ति, समर्थ, प्रभु, सक्षम इत्यादि अर्थ के ग्रहण के होने के कारण दैत्योभ्यो हरिर अलम प्रभु समर्थ शक्त इत्यादि में चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। प्रभुवादि योगे षष्ठ्यपि साधु। इसी तरह से आगे तस्मै प्रभवती, और आगे है प्रभु, प्रभु बुभुर्सुहु भुवनत्रयस्य। तो भुवनत्रयस्य में प्रभु के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। तो कहा कि यहाँ पर प्रभुवादि योगे भी षष्ठ्यपि साधु, षष्ठी भक्ति भी प्रभु आदि के योग में होती है, चतुर्थी भक्ति भी होती है। ये दोनों में प्रमाण है, सूत्र ही प्रमाण है पाणिनि के। तस्मै प्रभवती ये सूत्र और सयेषाम ग्रामणी यह सूत्र, ये दोनों सूत्र के अनुसार सयेषाम ग्रामणी में षष्ठी भक्ति में प्रमाण है कि यहाँ पर अलम आदि के योग में, अलम प्रभु समर्थादि के योग में चतुर्थी भक्ति, षष्ठी भक्ति भी होती है। और तस्मै प्रभवती इत्यादि जो सूत्र हैं, इस यह प्रमाण है कि चतुर्थी भक्ति भी होती है, क्योंकि प्रभावती प्रभु से भू धातु के योग में तस्मै ये चतुर्थी भक्ति यहाँ पर हुई है। इति निर्देशात, ये जो आचार्य का जो प्रयोग है सूत्र के माध्यम से, इससे प्रतीत होता है। तेन प्रभुर्बुभुषु भुवनत्रयस्य इति सिद्धम। यदि हम ऐसा मान लेंगे कि प्रभुवादि के योग में चतुर्थी भक्ति भी होती है, षष्ठी भक्ति होती है, तो भुवनत्रयस्य यह जो महाशिशुपाल वध का जो श्लोकांश है महाकवि माघ का, इसमें भुवनत्रयस्य पद में प्रभु के योग में षष्ठी भक्ति साधु मानी जाएगी। इसी तरह से आगे बखट इंद्राय, ये देवताओं को उद्देश्य करके, इंद्र को उद्देश्य करके जो द्रव्य दान दिया जाता है उसके लिए वषट शब्द का प्रयोग होता है। उस वषट के योग में भी चतुर्थी भक्ति होती है। अब चकारक ग्रहण किया गया है सूत्र में, वो चकारक ग्रहण का क्या प्रयोजन है? तो कहा कि यहाँ भाई चतुर्थी चाशी स्यायुष मद्र भद्र कुशल सुख ही इत्यादि सूत्र से यहाँ पर षष्ठी भक्ति प्राप्त थी।
और उस षष्ठी को बाध करके स्वस्ति गोभ्यः भूयात् आशीर्वाद अर्थ है, गायों को का कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद अर्थ में यदि स्वस्ति शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर चतुर्थी चाशीस आयुष मद्र भद्र कुशल सुख इत्यादि सूत्र से वहाँ पर षष्ठी भक्ति प्राप्त थी। तो आशीर्वक्षायाम उसको बाध करके यहाँ पर नमः आदि के योग में चतुर्थी भक्ति भी ही हो और कोई भक्ति नहीं हो, ये बतलाने के लिए यहाँ पर चकार पद का उपादान किया गया है। अभी हम लोग का समय पूरा हो गया है, आप लोगों का बड़ा सहयोग मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद, आभार। और तो अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं, कल पुनः नियत समय से और आप लोगों के बीच उपस्थित